नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे। आप देख रहे हैं लोकल न्यूज। आइए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों में। दिसंबर में 1.15 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन दर्ज हुआ है। रोहित शर्मा की 13 महीने बाद टीम इंडिया में वापसी होगी। बहरहाल शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। पूरे देश में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन होगा। इससे पहले 4 राज्यों में ड्राई रन हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के संबलपुर में आईआईएम के स्थायी परिसर का शिलान्यास करेंगे। उम्मीदों का टीका एक कदम और बढ़ा। देश में कोरोना वैक्सीन पर एक्सपर्ट पैनल ने अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को सौंप दी हैं। पैनल ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि SII की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को सशर्त मंजूरी देने की सिफारिश की है। इन्हें जल्द ही अप्रूवल मिलने की उम्मीद है। अब तक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि SSI ने भारत में बायोटेक और फाइजर ने देश में वैक्सीन के इमरजेंसी यूज की मंजूरी के लिए अप्लाई किया है। सरकार इसी महीने से वैक्सीनेशन शुरू करने की तैयारी में है। आज यानी कि 2 जनवरी को पूरे देश में वैक्सीन का ड्राई रन किया जाएगा। नए साल के पहले दिन खत्म हुए कारोबारी हफ्ते में शेयर मार्केट ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बाजार में लगातार 9वें हफ्ते तक बढ़त रही। इससे पहले अप्रैल 2010 में इतनी लंबी वीकली बढ़त दर्ज की गई थी। निफ्टी भी पहली बार 14,000 पॉइंट के ऊपर बंद हुआ। 1 जनवरी 2021 को सेंसेक्स 117.65 पॉइंट ऊपर चढ़कर 47,886.98 पॉइंट पर बंद हुआ। एक्सपर्ट ने उम्मीद जताई है कि अगले हफ्ते सेंसेक्स 48,000 का रिकॉर्ड लेवल छू सकता है। सरकार की तिजोरी हुई अनलॉक। आर्थिक गतिविधियों में लगातार सुधार की वजह से दिसंबर 2020 में 1.15 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ है। जुलाई 2017 से देश में जीएसटी लागू होने के बाद ये सबसे ज्यादा कलेक्शन है। इससे पहले का रिकॉर्ड 1.14 लाख करोड़ रुपए का था, जो अप्रैल 2019 में बना था। वित्त मंत्रालय का कहना है जीएसटी चोरी और फेक बिल के खिलाफ देश भर में चलाए गए अभियान की वजह से कलेक्शन बढ़ा है। किसान आंदोलन में अब लड़ाई आर पार की दिखाई दे रही है। 4 जनवरी को केंद्र के साथ होने वाली मीटिंग से पहले किसानों ने शुक्रवार को एक अहम बैठक की। किसान नेताओं ने कहा है कि अगर बातचीत सही दिशा में नहीं की गई और सरकार ने हमारे पक्ष में ठोस फैसला नहीं लिया तो हम हरियाणा में मॉल और पेट्रोल पंप बंद कर देंगे। इसके अलावा 6 जनवरी को हम ट्रैक्टर मार्च भी निकालेंगे। और हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर बैठे किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच करने का भी मन बना लिया है। अहमदाबाद से कंट्रोल होगा गगनयान। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान यानी कि गगनयान 2022 में लॉन्च किया जाएगा। इसके जरूरी पेलोड, केबिन, एयर और ऑक्सीजन प्रेशर के साथ ही टेम्परेचर कंट्रोल करने वाले सेंसर गुजरात के अहमदाबाद के ISRO सेंटर में बनाए जा रहे हैं। यह यान अहमदाबाद के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर से कंट्रोल होगा। हाल ही में इस केंद्र के डायरेक्टर नियुक्त किए गए नीलेश भाई देसाई ने कार्टून देखते हुए पोर्न तक पहुंची एक बच्ची। पेरेंट्स के लिए चौंकाने वाला नहीं बल्कि सावधान करने वाला खबर है। बच्चों को शांत करने के लिए पेरेंट्स उन्हें मोबाइल फ़ोन पकड़ा देते हैं, जिसका नतीजा काफ़ी गंभीर हो सकता है। कार्टून देखते हुए पोर्न तक एक बच्ची पहुंची है। बच्ची की पहुंच से कैसे दूर रखा जाए, ये सब। अहमदाबाद में एक 7 साल की बच्ची ने मां के मोबाइल में एक पोर्न क्लिप देखकर इसके बारे में उससे सवाल पूछना शुरू कर दिया। पेरेंट्स ने साइबर एक्सपर्ट की मदद ली कि बच्ची पोर्न वीडियो तक पहुंची कैसे। एक्सपर्ट कहते हैं कि जब बच्चे मोबाइल देखें तो उन पर नज़र रखनी चाहिए, नहीं तो इस तरह से दिक्कतें हो सकती हैं। मध्य प्रदेश में आखिरकार राज्य कैबिनेट के विस्तार का दिन तय हुआ। शिवराज की टीम में 2 मंत्री शामिल किए जाएंगे। शपथ ग्रहण रविवार 3 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे राजभवन में होगा। राजभवन ने मंत्रिमंडल विस्तार की सूचना मिलने की पुष्टि कर दी है। माना जा रहा है कि सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। चीन में सच्चाई दिखाने पर जेल हुई है। चीन में एक पत्रकार को 4 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। सिर्फ इसलिए ये सजा मिली है क्योंकि उसने कोरोना पर रिपोर्ट किए थे। उस पत्रकार का नाम है झैंग झांग। झैंग सिटीजन जर्नलिस्ट के तौर पर काम करती हैं। झैंग झांग को झगड़ा करने और मुसीबत पैदा करने का दोषी ठहराया गया। चीन में विरोध करने वालों के खिलाफ ऐसी धाराएं लगाई जाती हैं, लेकिन झैंग झांग कौन है, उन्होंने क्या किया था और कोरोना के दौरान चीन कैसे सेंसरशिप लगाती है। भारतीय ओपनर रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी और ब्रिस्बेन टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी है। ये 4 टेस्ट की सीरीज के आखिरी 2 मैच में बतौर उप कप्तान खेलेंगे। इसकी पुष्टि
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने शुक्रवार को दी है। रोहित शर्मा 13 महीने बाद टेस्ट टीम में वापसी कर रहे हैं। उन्होंने पिछला टेस्ट 22 नवंबर 2019 को बांग्लादेश के खिलाफ कोलकाता में खेला था। फिलहाल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज 1-1 की बराबरी पर चल रही है। नए साल में 8 लॉन्ग वीकेंड पर इन सब छुट्टियों के लिए प्लान करने के लिए आपको 8 मौके मिल सकते हैं। इसमें से 2 मौके तो इसी महीने जनवरी में मिलेंगे। इस साल मार्च और अप्रैल के महीने पर सभी की नज़र रहेगी। 11 मार्च से हरिद्वार में कुंभ भी शुरू हो रहा है। अप्रैल मई में आईपीएल होगा और बंगाल समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे। ब्रिटेन के वैक्सीन एक्सपर्ट ने कहा कि कोरोना का नया स्ट्रेन वैज्ञानिकों के लिए चेतावनी है। उन्हें वायरस की सीक्वेंसिंग और म्यूटेशन पर फोकस करना चाहिए। देश में नए कोरोना से संक्रमित 4 और मरीज मिले हैं। इसके साथ ही अब तक इससे 29 लोग संक्रमित हो चुके हैं। एक्सपर्ट इसे 70% ज़्यादा संक्रामक बता रहे हैं। तो ये थी देश और दुनिया की अहम खबरें। आप देखते रहिए लोकल न्यूज़।